आज हम लेकर आए हैं बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की जीवनी का तीसरा भाग। आज हम जानेंगे बाबा बंदा सिंह बहादुर जी का सिख बनने का गौरवशाली इतिहास और साथ में जानेंगे कैसे बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने सोनीपत पर कब्जा किया। गुरु जी का बंदा बनने के कुछ समय पश्चात 4 सितंबर 1708 के दिन बंदा सिंह ने अमृत छका। गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने हाथों से बंदा सिंह को कंगा, कड़ा, कृपान, कछहरा भेंट किया। सर पर छोटी दस्तार केस की सजाकर वैरागी से सिंह रूप में ले आए। गुरु गोबिंद सिंह जी ने भाई दया सिंह 3 और सिखों को साथ लेकर माधव दास को सिंह सजाया था। गुरु जी ने उसका नाम बंदा सिंह रखा। इस मौके पर सिखों ने अकाल अकाल के जयकारे लगाए, जिससे आसमान गूंजने लगा। अमृत छकाने के बाद गुरु गोबिंद सिंह जी ने बाबा बंदा सिंह बहादुर जी को पंजाब के हालात के बारे में बताया। गुरु गोबिंद सिंह जी ने बताया कि कैसे पहाड़ी राजाओं ने मुगलों के साथ मिलकर आनंदपुर साहिब पर हमला किया, क्यों आनंदपुर साहिब सिखों को छोड़ना पड़ा। उसके बाद तलवंडी साबों पहुंचने के बाद बादशाह की बदनीयती के बारे में विस्तार से बताया और गुरुजी ने मुगलों के जुल्मों की कहानी भी बंदा सिंह बहादुर को सुनाई। यह सारी बातें सुनकर बंदा सिंह बहादुर का चेहरा उदास हो गया। गुरुजी ने बंदा सिंह को समझाया, यह समय उदास होने का नहीं है, यह समय है उन जालिमों को सजा देने का जो लोगों पर जुल्म करते हैं। बंदा सिंह ने तुरंत गुरुजी को जवाब देते हुए कहा, मैं तो अब आप जी का बंदा हूँ, मुझे आज्ञा दो। गुरुजी ने बंदा सिंह जी से कहा, तुम्हें जालिमों का खात्मा करने के लिए अब फौज की कमान संभालनी होगी। बंदा सिंह ने उसी समय गुरु गोबिंद सिंह जी की बात मान ली। उसके बाद तकरीबन 1 महीना गुरुजी बंदा सिंह जी को सिख फिलॉसफी और नियमों के बारे में समझाते रहे और साथ ही साथ दी गई शिक्षा का इम्तिहान भी लेते रहे। तकरीबन 1 महीने के बाद गुरुजी ने बंदा सिंह को पंजाब भेजने का निर्णय लिया। इन दिनों भाई भगवंत सिंह बंगा श्री जी का व्यापारिक काफिला भी उधर से निकल रहा था। जब उन्हें मालूम हुआ कि गुरुजी नांदेड़ में रुके हुए हैं, तब वह गुरुजी से मिलने के लिए आए। गुरुजी ने उनसे विचार करके बंदा सिंह को उसके टांडा शहर पंजाब भेजने का फैसला कर लिया। बंदा सिंह 5 अक्टूबर 1708 के दिन नांदेड़ से पंजाब की ओर चल पड़ा। गुरुजी ने बंदा सिंह का साथ देने के लिए कुछ सिंह भी उनके साथ भेजे। गुरुजी ने बंदा सिंह को खालसे का नीला निशान साहब, 1 नगाड़ा, 5 तीर भी दिए। इसके अलावा गुरुजी ने एक चिट्ठी भी दी, जिसे हुक्मनामा भी कहा जाता है, जिसमें सिखों के नाम पे पैगाम लिखा हुआ था कि वह बंदा सिंह का पूरा साथ दें। बंदा सिंह अभी पंजाब के रास्ते में ही था, तब उसे मालूम हुआ कि पठानों ने गुरुजी पर धोखे से हमला कर दिया और गुरुजी शहीद हो गए। परंतु गुरुजी द्वारा सौंपे गए कार्य को पूरा करने के लिए बंदा सिंह पंजाब की ओर बढ़ता रहा और एक बार भी पीछे मुड़ने के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि यह कार्य गुरु गोविंद सिंह जी ने उन्हें सौंपा था। बंदा सिंह ने रास्ते में महाराष्ट्र और बुरहानपुर पार करके मंदसौर, अजमेर, फुलेरा, चूरू, भरतपुर आदि में पड़ाव डाले। 4 महीने में तकरीबन 1600 किलोमीटर फासला तय करके बंदा सिंह बांग्लादेश में परगना खरखोंदा के इलाके में पहुंच गया। बंदा सिंह ने खरखोंदा परगना के गांव सहेड़ी और खांडा में बीच वाले जंगलों में, जहां पर एक दादा घोड़ा नाम की एक बड़ी पहाड़ी थी, वहीं पर अपने डेरे लगाए। सांपला और सोनीपत के बीच में दिल्ली के उत्तर पश्चिम में, दिल्ली से तकरीबन 40 किलोमीटर और सोनीपत से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर है। उस समय यह क्षेत्र जंगली क्षेत्र हुआ करता था। जंगली क्षेत्र होने के कारण यह क्षेत्र बहुत ही महफूज था। यहाँ से बंदा सिंह ने पंजाब देश के अलग अलग इलाके के सिख जर्नैलों को खत भेजकर गुरु साहिब का पैगाम दिया और हथियारबंद होकर बांग्लादेश में पहुंचने के लिए कहा। कुछ ही दिनों में 500 के तकरीबन सिख वहां पर पहुंच गए। बंदा सिंह का पहला हमला सोनीपत में था। उस समय सिखों की गिनती बहुत कम थी, परंतु सोनीपत का फौजदार सिखों से मुकाबला करने की बजाय डरता हुआ दिल्ली की ओर भाग गया। सिखों ने शाही खजाना, हथियार और घोड़े लूट लिए, परंतु आम जनता पर कोई अत्याचार नहीं किया। अब बंदा सिंह के पास थोड़े से पैसे आ चुके थे और कुछ अच्छे हथियार भी थे। अब सोनीपत सिखों के कब्जे में आ चुका था, परंतु सिखों ने वहां पर ना ठहरने का फैसला किया, क्योंकि सिख फौज की गिनती उस समय बहुत कम थी। तीसरे भाग की समाप्ति हम यहीं पर करने वाले हैं। अगला इतिहास जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलेंगे एक और नई ऐतिहासिक जानकारी के साथ।